मानव समाचार, मानवता के हक में। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के वक्त जनता दल सेकुलर का बीजेपी से इत्तेहाद होने की वजह से मालेगांव शहर में हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद से किस पार्टी में जाया जाए, इस ताल्लुक से अवामी तौर पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच कई पार्टी के लोग हमारी ऑफिस पर आए और उन्होंने दावत दी और कई पार्टी के बड़े लीडरान की तरफ से मैसेज आया कि हम उनसे जाकर मुलाकात करें। सियासत में ऐसा है कि कामकाज के लिए कई पार्टियों के पास जाना पड़ता है, ताल्लुकात सबसे रखने पड़ते हैं। इसी को बुनियाद बनाकर हमने अभी 2 दिन से साजिदा मैडम, शान हिंद और मैं बम्बई में कई लीडरान से मुलाकात किए, क्योंकि हम अब ये बात मानने लगे हैं कि मालेगांव शहर में जनता दल से इस्तीफा देने के बाद जनता दल के वर्कर ये सिर्फ अब जो निहाल साहब के मानने वाले हैं, ये उनका मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे। जो शहर के हालात बन गए हैं, जो आज शहर के हालात हैं, वो फिरका परस्ती को लेकर हो कि डेवलपमेंट के सवाल पर हो, ये फैसला निहाल साहब के मानने वालों का मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा, सियासी मुस्तकबिल, समाजी मुस्तकबिल और इस शहर की तरक्की के लिए। इसलिए हमको इस मामले में ज़्यादा सोच फिक्र करके फैसला करने की तरफ हम जा रहे हैं। और बम्बई में हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की, अबू आसिम साहब से मुलाकात की, जनता दल यूनाइटेड के लीडरान कपिल पाटिल, इनसे मुलाकात की। कुछ कांग्रेस के लोगों से भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई। हमारा जो उनको बोलना था वो हमने बोला। उनकी तरफ से जो बातें वो समझना चाहते थे उन्होंने समझी। और हम जो 2 अक्टूबर को बोले थे कि 15 अक्टूबर तक जनता दल के जो सीनियर लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, साजिदा मैडम, इन लोगों ने 15 तारीख तक कुछ लोगों से बातचीत के लिए बोला है। उन लोगों ने भी कुछ पार्टियों में बातचीत की है। ये सारे मामला होने की वजह से 15 तारीख की जो बात थी वो श्रीपति राव शिंदे जो जनता दल के माजी आमदार थे, 14 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से वो मीटिंग कल बरोज जुम्मा 20 अक्टूबर को रखी गई है। 20 अक्टूबर को पुणे में SM जोशी फाउंडेशन हॉल में वो मीटिंग है। कल हम लोग पुणे जाकर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है, वो सब बातचीत करके पुणे से आने के बाद हम किस तारीख को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इसका ऐलान करेंगे। कौन सी पार्टी में शमूलियत? यही बोला कि पुणे की मीटिंग में जो पुणे की कमेटी के लोगों ने बातचीत की, हम अभी मुंबई जाकर जिन लोगों से बात किए, जो हमारे पास आकर बात किए, ये सारी बातों के बाद कोई एक फैसले पे कल पुणे में आएंगे और आने के बाद हम तारीख का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को पार्टी में शमूलियत या किस पार्टी में जाया जाए, इसका ऐलान करेंगे। हम कोई फैसला किए नहीं कि आज किस पार्टी में जाएंगे। मैं एक बात बोला कि हमारा फैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। नाना पटोले साहब के असिस्टेंट PA का मुझे फ़ोन आया था, मैं बम्बई एक काम से जा रहा था। उन्होंने कहा मुलाकात के लिए, मेरा हाईकोर्ट का काम था। और नासिक के कुछ लोग का फ़ोन आया नाना पटोले साहब के फ़ोन रखने के बाद। उन्होंने कहा कि नासिक में बॉम्बे नाके पे हमसे मिल कर जाओ। मैं उनसे मिला और वो बोले कल साहब भी बम्बई में है, आप भी जा रहे हो तो मिल लो। तो मैं बोला मेरा कोर्ट का काम है, शाम में अगर उनसे मुलाकात होंगी तो मैं मिल लूँगा। तो 5 बजे का टाइम लिए, ये 4 अक्टूबर की बात है। मैं जाकर उनसे मिला और अनऑफिशियल वो मुलाकात थी। और मैं उनको ये भी बोला कि हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो कमेटी बनी है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम अभी भी मिलने की जो बात तय की है शरद पवार साहब से या अबू आसिम साहब से या दूसरे लोगों से, तो हमने 15 तारीख के बाद ही तय की है। उस वक्त यही बात थी। और ये एजाज बेग को मैं खुद 10 तारीख को जब वो मुझसे पूछे तो मैंने उनको पूरी डिटेल बता दिया था। वो क्यों उस पर इतनी बात कर रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। पीछे मैं नाना पटोले साहब से मिला था 4 अक्टूबर को। अभी नासिक के कुछ लोग थे कांग्रेस के, शरद आहिर और उनके साथ में एक टीम थी, ये मुझे मुंबई में मिली थी। वो मुझे बोले भी कि नाना पटोले साहब से
गुरुवार या शुक्रवार का हम टाइम लेते, मगर हमको पूना जाना था तो हम बोले कि हम लोग पूना जा रहे 20 तारीख को, हमारी मीटिंग है, हम उसके बाद ही अब अगर दोबारा मुलाकात की ज़रूरत रही तो मिलेंगे। शरद पवार साहब से हमारी सिल्वर ओक में कल रात में 9 बजे मीटिंग हुई। आधा घंटे तक हमारी बातचीत हुई, जनरल भी बहुत से इशूज़ पर बातचीत हुई और उनका यही बोलना था कि बीजेपी के खिलाफ जो फैसला किए, देवी गौड़ा साहब ने ऐसा क्यों फैसला किए, मैं खुद भी हैरान था। मैं उनको भी बोला ये बात, ऐसा वो बोले कि संसद में मैं उनको बोला कि यार ये फैसला सही नहीं है, मगर उन्होंने जो भी बातें बोली वो उनके फैसले पे कायम रहेंगे, ऐसी ही बात उनकी बातचीत से भी समझे। और उनका ये बोलना था कि निहाल भाई के साथ मैं काम किया हूँ और कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनको ये बोलूँ कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं या हमारे साथ काम काज करें, क्योंकि वो एक नज़रिए के साथ चलते थे। वो साहब के उनके जो भी मरासिम रहे हो उस ताल्लुक से बात हुई। और अब अगर आप लोग पार्टी छोड़ दिए हो तो मैं चाहता हूँ कि निहाल भाई की फैमिली मेरे साथ कामकाज करे, इसी इशू पे बातचीत हुई।